आचार्य श्री कुंद देवी परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा में जैन धर्म। सर्वोदया टीका बहुत दिन से विराम ले रही थी। अब यहाँ पर वार्षानुपेक्षा ग्रंथ के अंतर्गत अभी तक अपन सभी ने धर्मानुप्रेक्षा के माध्यम से धर्मों के विषय में समझ रहे थे। उत्तम शौच धर्म के कथन के पश्चात यहाँ संयम धर्म प्रारंभ होता है। अब यहाँ कहते हैं संप्रति शास्त्रकारः उत्तम संयम धर्मस्य सम्यक स्वरूपम निर्दिशन्ति। अब यहाँ शास्त्रकार आचार्य श्री कुंददेव उत्तम संयम धर्म के सम्यक स्वरूप का यहाँ पर निर्देश करते हैं। वद समिति पालनाय दंडचायन इंद्रिये जैन परिणम मानस पुणो संयम धम्मो हवे नियमा। यहाँ कहते हैं वद समिति पालनाय, व्रत समितियों के पालन में, दंडचाय इंद्रियजयेन परिमाणस्य पुणो संयम धम्मो हवे नियमा। दंडों का त्याग यानी मन वचन काय के प्रवृत्ति का जो त्याग है, और इंद्रियजयेन पंच इंद्रियों को जीतना तथा व्रत और समिति का पालन करना, ये सभी ऐसे परिणाम सहित जो उत्तम संयम धर्म है वह नियम से चौथे नंबर पर हुआ करता है। अर्थात कौन से नंबर? 5वें नंबर पर उत्तम संयम धर्म को यहाँ रखा गया है। 6ठे नंबर पर मन वचन व काय की प्रवृत्ति रूप दंड के त्याग में इंद्रियों पर जय प्राप्त करने तथा व्रत व समितियों के पालन में प्रवृत्त रहने वाले मुनि के नियमता उत्तम संयम धर्म होता है। सर्वोदया टीका पुणो पुनः शौच धर्मो निरूपितः। अब यहाँ शौच धर्म का निरूपण यहाँ तक हुआ था। तस्मिन् एव क्रमे, उसी क्रम में तदनंतर रमिति भावः तदनंतरम इति भावः, अर्थात उत्तम शौच धर्म के कथन के पश्चात दंडचायेन दंड का त्याग, दंड त्यागेन दंडस्य मनोवाक्काय प्रवृत्ति रूपस त्रिविधा। दंड के त्याग के द्वारा, और वो दंड 3 प्रकार से हैं, मनोदंड, वचन दंड, काय दंड। मनः प्रवृत्ति प्रवृत्तयो दंडस्य हिंसादि शाबद्य कार्यस्य हेतुभूताः, अर्थात मनः प्रवृत्ति प्रवृत्तयोः, मन की जो प्रवृत्ति से प्रवर्तित ऐसा, दंडस्य
हिंसादि सावध्य कार्य से हेतु भूता, जो कि हिंसादि सावध्य योग के जो अभिभूत या कार्य हेतुभूत होता है ऐसा, अर्थात जिसका मन हिंसा आदि में प्रवृत्त रहता है वो मन दंड है। विभिन्न प्रकार के हिंसा आदि से झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ और भी जितना भी धर्म से विपरीत अवस्था में मन की जो प्रवृत्ति होती है वो सब मन दंड कहलाता है। आर्तध्यान, रौद्र ध्यान, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कांपोत लेश्या, 4 प्रकार की संज्ञाएं, इस सभी के सभी मन दंड हैं। और इस प्रकार के मन के जो व्यापार हैं उसका त्याग करना मन दंड त्याग कहा जाता है। अब अपने आप नहीं छूटता है, इसलिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। विवेक से व्यक्ति क्या करता है, धर्म ध्यान के द्वारा उन सब मन के दुर्ध्यान को दूर करता है। किसके द्वारा? दंड अपराध है ना, दंड का मतलब अपराध, दंड यानी अपराध, अपराधी मन, अपराधी वचन, अपराधी काय, तो मनः दंड, मन का अपराध है ना, तो अपराधी मन है, तो उस पर जो क्या उसका त्याग करना, यानी ऐसा मन नहीं होना चाहिए कि जिससे मन दंड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए दूर करने का सुंदर तरीका क्या है, उसको दूर करने का है कि धर्म ध्यान से भर जाना। धर्म ध्यान होना चाहिए। धर्म ध्यान होने का तात्पर्य क्या है? धर्म ध्यान का अर्थ है कि मन का आकुलता, व्याकुलता आदि आदि संक्लेशताओं से मुक्त होकर के जो आनंद विभोर होकर के धर्म ध्यान किया जाता है, धर्म है। यानी संभवतः अनगार धर्मामृत में या ज्ञानार्णव में धर्म ध्यान के बाह्य चिन्ह कहे गए। धर्म ध्यान के शायद इसमें भी आने वाला हो सकता है, तो उसमें धर्म ध्यान के बाह्य चिन्ह क्या है? धर्म ध्यान के बाह्य चिन्ह प्रसन्नता, सबसे पहला चिन्ह है। क्या है? प्रसन्नता। हर्षित होना अलग बात है और प्रसन्न होना एक अलग बात है। हास्य कसाय मानी गई लेकिन प्रसन्नता कसाय नहीं मानी गई। जब व्यक्ति का मन शुद्ध होता है तो उसके अंदर में क्या हो जाती है? प्रसन्नता छाती है। प्रसन्नता छाती है तो ये अंदर का व्यक्त करते हैं, अंदर के परिणामों को, अंदर की भावनाओं को अभिव्यक्त करती हैं। तो ये कहलाता है क्या नाम से? धर्म ध्यान का चिन्ह। जब मन संक्लेशित होता है, मन कलुषित होता है, मन खराब होता है, मन गंदा होता है, आप देख लीजिए मन उसका प्रसन्न नहीं रह सकता। उसके चेहरे सब झलक, कहते हैं ना, हार्ट फेस इन द इंडेक्स ऑफ द हार्ट। फेस, फेस यानी फेस यानी चेहरा, और वो जो चेहरा है वो इंडेक्स है किसकी? हृदय की, मन की इंडेक्स है। किसी के मन को देखना है, पढ़ना है तो इंडेक्स खोलो और उसमें देख लो कौन सा वर्ड देख रहा है। लेकिन इंडेक्स खोलने की जरूरत नहीं, इसमें तो सामने दिख जाती है, तो इंडेक्स है ही। तो उसके द्वारा व्यक्ति का चेहरा ज्ञान करा देता है कि व्यक्ति का हृदय कैसा है। भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो दर्शन जैसे भाव है झलक रहे हैं क्या?
अपन स्तुति कर रहे हैं तो स्तुति जैसे भाव झलक रहे हैं क्या? स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय जैसे भाव झलकते हैं क्या? एक ये जो फोटोग्राफी करने वाले होते हैं ना, स्टूडियो वगैरह, इसके एक नंबर हो गए करते हैं, इसकी परीक्षा होती है, एग्जाम होता है। मुझे तो किसी ने बतलाया था इनके, तो उनके भाव भंगिना के चित्र, किसके भाव भंगिना के चित्र वो जो लिए जाते हैं, तो जैसे ऐसा बैठो और ऐसा हो, रेडी और 1 और 2 और 3, ये तो छोटे मोटे जो स्टूडियो रहते हैं उनका ये सिस्टम है। जितने ऊंचे और अच्छे किस्म के होते हैं वे कभी नहीं कहेंगे रेडी हो जाइए कि दो, कुछ भी नहीं कहेंगे। वो तो जहाँ जैसे उनको जिस मुद्रा में, जैसे इस साइड से उस साइड से, आगे से पीछे से, बैठ करके, खड़े हो करके, लेट करके और खंबे पर खड़े हो करके कहाँ से कैसे लेना है, तो वे सब लेते हैं। भाव भंगिना के चित्र। अब चित्रों में व्यक्ति के भाव झलकते हैं। उसके पीछे क्या सिद्धांत रहता है कि फोटो क्या कह रही है। उसकी हेडिंग अगर अपन डालें ना, फोटो डाल दीजिए, 10-20 फोटो में डाल दीजिए और कहें कि कहो बतलाओ फोटो क्या कह रही है। फोटो क्या कह रही है? फोटो ये कह रही है कि धर्म ध्यान में आनंदित है, आनंदित है, लंबे उपवास किए हैं, फिर भी इनकी आत्मा में प्रसन्नता है, ये झलक रहा है। वे कभी नहीं कहेंगे कि आप प्रसन्न हो जाइए, थोड़े से हंसिए, थोड़े से वो क्या है, स्माइल, हाँ ये स्माइल में कुछ नहीं मान चलता है, थोड़ा हंसिए, थोड़ा नहीं, सहज। अब आपकी सहज फोटो क्या कह रही है? इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि आपकी, दूसरी बात यह है कि आप जैसे कल्पना कर लीजिए स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आपकी स्वाध्याय की ओर आपकी कितनी एकाग्रता झलक रही है, एकाग्रता कितनी झलक रही है। स्वाध्याय चल रहा है, कोई वहां देख रहा है, कोई वहां इशारा कर रहा है, कोई वहां, तो वो फोटो ली जाएगी और मौके पर कभी उस फोटो को सामने रखा जाएगा। कोई बात नहीं, अपन तो समझ रहे हैं ना, तो स्वाध्याय। तो ये एकाग्रता किसकी कैसी हो रही है? तो इस बात पर अपन को विशेष गौर देना चाहिए, इस बात पर अपन को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हाँ कहाँ किसकी क्या स्थिति झलक रही है। अब वो चेहरे क्या कह रहे हैं, स्वाध्याय के समय क्या कह रहे हैं, स्तुति के समय क्या कह रहे हैं, प्रतिक्रमण के समय क्या कर रहे हैं, भक्ति के समय क्या बोल रहे हैं। और इसके लिए अध्ययनशील व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता रहती है कि अभी बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं।